Bushra teacher. जी बुशरा टीचर। God bless you. 사랑하는 여러분, 하나님은 파키스탄을 사랑하십니다. आज आप सबको मेरी तरफ से सलाम। 우리는 하나님의 깊은 사랑과 놀라운 구원의 계획 안에서 세워진 이 교회에서 예배하고 있습니다. आज हम खुदा की गहरी मोहब्बत और नजात के हैरत अंगेज मंसूबे के अंदर कायम होने वाले कलीसिया पर गौर करना चाहेंगे। आमीन। 아멘. 교회는 단순히 건물이나 조직이 아니라 하나님의 피로 세워진 특별한 공동체입니다. चर्च महज एक इमारत या तंजीम नहीं है, बल्कि एक खास बरादरी है जिसे खुदा के खून से खरीदा गया है। आमीन। 아멘. 우리는 비전 드림 스쿨이 무엇이며 어떤 본질을 갖고 있는 교회인지 그리고 우리에게 맡겨진 사명이 무엇인지 깊이 묵상하고자 합니다. हमें गहराई से सोचना चाहिए कि ये कलीसिया क्या है, इसकी निमित्त क्या है और हमें क्या मिशन सौंपा गया है। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분, 오늘 우리가 묵상할 말씀은 하나님의 피로 사신 교회 안에서 예수의 이름이 성경의 핵심 예수 그리스도를 대언하고자 합니다. आज हम इन अल्फाज पर गौर करेंगे कि कलीसिया खुदा के खून से खरीदी गई है। आमीन। 아멘. 교회의 본질은 하나님의 피로 사신 교회라는 것입니다. मैं मसीह यीशु की तरफ से बात करना चाहती हूँ जो बाइबल का बुनियादी हिस्सा है। आमीन। 아멘. 먼저 바이블 사도행전 20장 28절을 읽어주세요. अमाल 20 बाब उसके 28 आयत पढ़ेंगे। अमाल 20 बाब 28 आयत। पास अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका उनको 10 से तुम्हें लेके बांध ठहराया बातें सुनाती जिसे उसने पास अपने खून से मोल लिया। आमीन। 아멘. 할렐루야. 이 말씀은 사도 바울이 에베소 교회 장로들에게 고별 설교를 하는 장면입니다. ये हवाला उस अलवदाई कलाम का एक मंजर है जो पौलुस रसूल ने इफिसस में कलीसिया के बुजुर्गों को दिया था। आमीन। 아멘. 바울은 성령의 인도하심에 따라 교회를 이끄는 장로들에게 중요한 책임을 부여하고 있는데 그 이유는 교회가 하나님의 피로 사신 교회이기 때문입니다. पौलुस उन बुजुर्गों को अहम जिम्मेदारियां दे रहा था जो रूह कुदस की रहनुमाई में कलीसिया की क़ियादत करते हैं, क्योंकि कलीसिया खुदा की कलीसिया है जिसे अपने खून से खरीदा गया है। 아멘. 여기서 우리는 교회가 단순한 사람들의 모임이 아니라 하나님의 엄청난 희생으로 세워진 공동체임을 알 수 있습니다. यहाँ हम देख सकते हैं कि कलीसिया महज लोगों का इज्तिमा नहीं है, बल्कि खुदा की अजीम कुर्बानी के जरिए कायम होने वाली जमायत है। आमीन। 아멘. 하나님이 자기 피로 사신 교회는 하나님의 피는 무엇을 의미를 하고 있을까요? कलीसिया को खुदा ने अपने खून से खरीदा है। खुदा के खून का क्या मतलब है? आमीन। 아멘. 이는 곧 예수 그리스도의 십자가에서 흘린 피를 가리킵니다. इससे मुराद वो खून है जो यीशु मसीह ने सलीब पर बहा दिया। आमीन। 아멘. 그리스도께서 우리 죄를 대속하기 위해서 십자가에 자신의 생명을 내어 주셨습니다. मसीह ने हमारे गुनाहों का कफारा देने के लिए सलीब पर अपनी जान दे दी। आमीन। 아멘. 그리고 그 대가로 세워진 것이 바로 교회입니다. और इसके बदले में कलीसिया कायम हुई। 아멘. 교회는 단순히 인간적인 노력이나 재산으로 세워지는 것이 아니라 예수의 피, 즉 예수 그리스도의 생명으로 세워졌다는 사실을 우리는 깊이 묵상을 해야 합니다. हमें इस हकीकत पर गहराई से गौर करना चाहिए कि कलीसिया महज इंसानी कोशिशों या दौलत से नहीं, बल्कि खुदा के खून से यानी यीशु मसीह की जिंदगी से कायम हुई थी। आमीन। 아멘. 교회의 권세는 천국의 열쇠를 가졌다는 것입니다. कलीसिया की ताकत जन्नत की चाबियां हैं। आमीन। 아멘. 바이블 마태복음 16장 19절을 읽어주세요. मत्ती की इंजील 16 बाब उसकी 19 आयत। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। 아멘. 이 말씀은 베드로가 예수님을 향해 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시냐라고 고백한 후 예수님 베드로에게 주신 약속입니다. ये वही वादा है जो यीशु ने पतरस से किया था जब पतरस ने इकरार किया था
तुम मसीह जिंदा खुदा के बेटे हो। आमीन। 아멘. 이 말씀 속에서 예수님은 천국의 열쇠를 교회에 주십니다. इन अल्फाज में यीशु आसमान की बादशाही की कुंजियां कलीसिया को देता है। आमीन। 아멘. 이 비전 앤 드림 스쿨에도 천국 열쇠를 주셨습니다. जन्नत की कुंजियां सिर्फ जिस्मानी चाबियां नहीं हैं बल्कि रूहानी इख्तियार की नुमाइंदगी करती है। आमीन। 아멘. 천국 열쇠는 단순한 물리적인 열쇠가 아니라 영적인 권세를 의미합니다. जन्नत की कुंजियां सिर्फ जिस्मानी चाबियां नहीं हैं। आमीन। 아멘. 이 권세는 교회가 하나님 나라의 사역을 감당할 수 있는 능력을 부여받았다는 뜻입니다. इस इख्तियार का मतलब है कि कलीसिया को खुदा की बादशाही की वजारत को अंजाम देने की सलाहियत दी गई है। आमीन। 아멘. 교회는 이 땅에서 하나님의 뜻을 이루고 하나님의 권세를 행사할 수 있는 존재라는 것입니다. कलीसिया एक ऐसी हस्ती है जो इस जमीन पर खुदा की मर्जी पूरी कर सकती है और आसमानी इख्तियार को इस्तेमाल कर सकती है। आमीन। 아멘. 교회의 권세는 단순히 사람을 매거나 풀 수 있는 권세만이 아니라 하나님과 깊은 교제 속에서 이 땅에서 하나님의 뜻을 실현하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. कलीसिया का इख्तियार सिर्फ लोगों को पाबंद करने का इख्तियार नहीं है बल्कि ये एक ऐसा इख्तियार है जो खुदा के साथ गहरी रफाकत के जरिए इस जमीन पर खुदा की मर्जी को पूरा करने में अहम किरदार अदा करता है। आमीन। 아멘. 교회의 사명은 하나님의 피로 사실 공동체로서 살아가는 권세가 있다는 것입니다. कलीसिया का मिशन है खुदा के खून से खरीदी हुई कलीसिया के तौर पर जिंदगी बसर करना। आमीन। 아멘. 이제 우리는 이 두 말씀을 통해 교회가 단순한 건물이 아니며 예수 그리스도의 희생으로 세워진 특별한 공동체임을 깨달아 알아야 되는 것입니다. अब इन दो अल्फाज के जरिए हम जानते हैं कि कलीसिया कोई सादा इमारत नहीं है बल्कि यीशु मसीह की कुर्बानी के जरिए कायम होने वाली एक खास जमायत है। आमीन। 아멘. 그렇다면 하나님의 피로 사신 교회에서 우리는 어떠한 삶을 살아야 될까요? फिर हमें खुदा के खून से खरीदी गई कलीसिया के तौर पर किस किस्म की जिंदगी गुजारनी चाहिए। आमीन। 아멘. 거룩함을 유지하는 공동체 교회는 하나님의 피로 세워졌기 때문에 거룩한 존재입니다. एक कम्युनिटी जो तकद्दस को बरकरार रखती है, कलीसिया एक मुकद्दस हस्ती है क्योंकि ये खुदा के खून के साथ कायम की गई है। आमीन। 아멘. 우리가 교회에서 서로 모일 때 서로의 거룩한 삶을 추구하고 하나님 앞에 정결하게 살아갑니다. जब हम एक गिरजाघर में जमा होते हैं तो हमें एक दूसरे से मुकद्दस जिंदगी गुजारने और खुदा के सामने पकीज़ा जिंदगी गुजारने की ताकीद करनी चाहिए। 아멘. 우리의 삶이 하나님을 향한 순결한 제물이 되어야 하며 세상과 구별된 공동체로 살아야 합니다. हमारी जिंदगियों को खुदा के लिए खालिस कुर्बानी बनना चाहिए और हमें दुनिया से अलग एक कम्युनिटी के तौर पर खड़ा होना चाहिए। आमीन। 아멘. 서로 섬기는 사랑의 공동체. 예수님께서 우리를 위해 자신의 생명을 내어주신 것처럼 교회는 서로 섬기고 사랑하는 공동체가 되어야 됩니다. मोहब्बत की एक जमात जो एक दूसरे की खिदमत करती है, जिस तरह यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी, कलीसिया को एक ऐसी जमात होना चाहिए जो एक दूसरे की खिदमत करे और मोहब्बत करे। 아멘. 세상에 알 수 없는 사랑을 교회 안에서 실천을 해주고 하나님의 사랑을 증거해야 합니다. हमें खुदा की मोहब्बत को एक ऐसी मोहब्बत पर अमल करके साबित करना चाहिए जिसे दुनिया कलीसिया के अंदर नहीं जान सकती। आमीन। 아멘. 서로 사랑하라는 선교적 공동체 하나님의 피로 사신 교회는 천국 열쇠를 받았습니다. हमें यीशु के नए हुक्म एक दूसरे से मोहब्बत को अपनी जिंदगियों में अमली जामा पहनाना चाहिए। आमीन। 아멘. 이는 우리에게 이 땅에서 하나님의 사랑을 확장하는 사명이 있습니다. इसका 할렐루야. मतलब यह है कि हमारे पास इस जमीन पर खुदा की बादशाही को फैलाने का एक मिशन है। आमीन। 아멘. 복음을 전하고 하나님의 말씀을 전하며 세상을 구원으로 이끄는 일은 하나님으로 피로 사신 교회에서 감당을 해야 합니다. खुदा के खून से खरीदी गई कलीसिया को खुशखबरी फैलाने, खुदा के कलाम की मुनादी करने और दुनिया को निजात की तरफ ले जाने का काम उठाना चाहिए। आमीन। 아멘. 교회는 그리스도의 대사로서 이 땅에서 하나님의 사랑과 복음을 전하는 사명을 갖고 있습니다. मसीह के लोगों के तौर पर कलीसिया का मिशन इस जमीन पर खुदा की मोहब्बत और खुशखबरी को फैलाना है। आमीन। 아멘. 오늘 우리는 교회가 하나님의 피로 사신 공동체라는 사실을 다시 한번 깨달아 알았습니다. आज हमने एक बार महसूस किया है कि कलीसिया खुदा के खून से खरीदी गई एक जमात है। आमीन। 아멘. 교회는 그리스도의 희생으로 세워졌으며 하나님의 거룩한 뜻을 이루기 위해서 존재하고 있습니다. कलीसिया मसीह की कुर्बानी के जरिए कायम हुई थी और खुदा की पाक मर्जी को पूरा करने के लिए मौजूद है। आमीन। 아멘. 우리는 그 하나님의 피로 사신 교회의 일원으로서 거룩함을 지키고 서로 사랑하며 이 땅에서 하나님의 나라를 확장하는 사명을 감당을 해야 합니다.
खुदा के खून से खरीदे गए कलीसिया के अरकान के तौर पर हमें पाकीज़गी को बरकरार रखना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और इस ज़मीन पर खुदा की बादशाही को फैलाने के मिशन को पूरा करना चाहिए। आमीन। 아멘. 우리는 하나님의 피로 사신 교회에서 예수 그 이름을 전해야 됩니다. हमें खुदा के खून से खरीदी गई कलीसिया में यीशु के नाम की तबलीग करनी चाहिए। आमीन। 아멘. 예수 그 이름의 중요성, 우리 모두는 그 이름 안에 큰 의미를 부여하고 있습니다. हम सब नामों को बहुत अहमियत देते हैं। आमीन। 아멘. 그 이름은 단순히 사람을 구별짓는 수단이 아니라 그 사람의 정체성, 역사, 관계를 의미합니다. नाम महज एक शख्स को मुमताज करने का जरिया नहीं है, ये इस शख्स की शनाख्त, तारीख और रिश्तों की नुमाइंदगी करता है। आमीन। 아멘. 특별히 성경에서 하나님과 예수의 이름은 단순히 그들을 구별짓는 호칭을 넘어서 그분의 속성과 사역, 그분의 권세와 능력을 드러내는 중요한 역할을 감당합니다. खास तौर पर बाइबल में खुदा और यीशु के नाम महज अरमानात से आगे बढ़ते हैं, जो इन्हें मुमताज करते हैं और इसकी सिफात और इसके काम और इसके इख्तियार, इसकी ताकत को जाहिर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। आमीन। 아멘. 하나님의 피로 사신 교회 안에서 하나님의 이름의 비밀과 권세 그 이름을 믿음으로 얻을 수 있는 구원에 대한 말씀을 현재 대언하고 있습니다. मैं खुदा के खून से खरीदी गई कलीसिया की तरफ से खुदा के नाम में ताकत और इख्तियार और इस निजात के बारे में बात करना चाहूँगी और इसके नाम पर ईमान लाकर हासिल की जाती है। आमीन। 아멘. 예수 이름에 대한 믿음은 우리에게 구원과 관계의 회복을 가능하게 하고 그 이름을 믿고 따르는 자에게 주어지는 놀라운 은혜를 보여줍니다. यीशु के नाम पर ईमान हमें निजात और तल्लुकात की बहाली के काबिल बनाता है और ये इन लोगों को दिए गए हैरत अंगेज फजल को जाहिर करता है जो इसके नाम पर यकीन रखते हैं और इसकी पैरवी करते हैं। आमीन। 아멘. 예수 이름을 믿으면 구원이 있습니다. निजात है अगर आप यीशु के नाम पर यकीन रखते हैं। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 20장 31절을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील इसका 20 बाब 31 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील 20 बाब 31 आयत। लेकिन ये इसलिए लिखी गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। आमीन। 아멘. 요한은 예수의 이름에 대해 중요한 진리를 말하고 있습니다. यूहन्ना 20 बाब 31 आयत में यूहन्ना यीशु के नाम के बारे में एक अहम सच्चाई बयान करता है। आमीन। 아멘. 예수님의 하나님의 아들이시다. 그리스도를 믿는 것이 구원의 길로 인도하는 것입니다. ये मानना कि यीशु खुदा के बेटा है और मसीह निजात के रास्ते की तरफ ले जाता है। आमीन। 아멘. 예수의 이름을 믿는다는 것은 단순히 이름을 암기하는 것만이 아니라 그 이름에 가진 권세와 능력 그리고 그분이 이 땅에 오신 구속 사역을 믿는 것입니다. यीशु के नाम पर ईमान लाने का मतलब सिर्फ नाम को याद रखना नहीं है, बल्कि नाम के इख्तियार और ताकत पर और इस जमीन पर इसने किए जाने वाले फिदिया के काम पर यकीन करना है। आमीन। 아멘. 예수의 이름은 구속의 이름입니다. 그 이름에 생명이 담겨 있습니다. यीशु का नाम नजात का नाम है, इसमें जिंदगी है। आमीन। 아멘. 예수님을 믿는다는 것은 영원한 생명을 얻고 죄에서 구속함을 받아 하나님과 올바른 관계를 회복하는 것입니다. जो लोग यीशु पर ईमान लाते हैं वो हमेशा की जिंदगी पाते हैं, गुनाह से छुटकारा पाते हैं और खुदा के साथ एक सही रिश्ता बहाल करते हैं। आमीन। 아멘. 예수님의 이름을 믿는 것은 구속의 사건에 동참하는 것이고 그 이름 안에 하나님과의 관계가 회복되는 기적적인 변화를 경험하는 것입니다. यीशु के नाम पर ईमान लाने का मतलब है निजात में हिस्सा लेना और इस नाम पर खुदा के साथ बहाल होने वाले तल्लु की मौजज़ाना तब्दीली का तजुर्बा करना। आमीन। 아멘. 예수의 이름을 믿고 회개하면 죄 사함을 받습니다. अगर आप यीशु के नाम पर यकीन रखते हैं और तौबा करते हैं तो आपको गुनाहों की माफ़ी मिल जाएगी। आमीन। 아멘. 누가복음 24장 47절을 읽어주세요. लुका के अंजील 24 बाब 47 आयत 47। और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। आमीन। 아멘. 누가복음 24장 47절에서 예수의 이름을 통해 제사함을 받는 길이 활짝 열렸다고 말하고 있습니다. यीशु के नाम से गुनाहों की माफ़ी का रास्ता खुलता है। आमीन।
아멘. 예수의 이름을 믿고 회개하는 것이야말로 우리의 죄를 씻어주고 하나님과의 관계를 회복하는 것입니다. जब हम यीशु की मौत और जी उठने पर यकीन रखते हैं और इसके नाम पर भरोसा करते हैं तो तौबा और गुनाहों की माफ़ी हासिल होती है। आमीन। 아멘. 할렐루야. 이 말씀은 예수의 이름은 단순한 이름이 아니라 모든 죄를 씻고 용서받는 능력의 이름을 선언합니다. ये अल्फाज ऐलान करते हैं कि यीशु का नाम सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक ताकत के साथ एक नाम है जो तमाम गुनाहों को धो देता है और माफ़ करता है। आमीन। 아멘. 예수의 이름은 우리의 모든 죄를 사하시고 그 이름을 믿는 자들에게 새로운 삶을 인도합니다. यीशु का नाम हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करता है और इन लोगों को नई ज़िंदगी देता है जो इसके नाम पर यकीन रखते हैं। आमीन। 아멘. 우리가 예수의 이름을 믿고 회개할 때 하나님은 그 이름을 통해 우리를 의롭다 하시고 하나님의 자녀로 삼아 주십니다. जब हम यीशु के नाम पर ईमान लाते हैं और तौबा करते हैं तो खुदा हमें इस नाम के जरिए रास्तबाज ठहराता है और हमें अपनी औलाद बनाता है। आमीन। 예수의 이름으로 하나 되는 은혜입니다. यीशु के नाम पर एक बनने का फजल है। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 17장 23절을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील इसका 17 बाब उसकी 23 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील 17 बाब 23 आयत। मैं उनमें और तुम मुझ में, ताकि मुकाम्मल होकर एक हो जाए और दुनिया जाने के तू ही ने मुझे भेजा और जिस तरह कि तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। आमीन। 아멘. 요한복음 17장 23절은 예수께서 하나님의 이름으로 주어진 은혜와 연합하는데 기도하는 부분입니다. यूहन्ना 17 बाब 23 आयत वो जगह है जहाँ यीशु खुदा के नाम पर फजल और इत्तेहाद के लिए दुआ करता है। आमीन। 아멘. 예수님은 자신과 하나님 아버지와 하나님 것처럼 우리도 하나님 이름 안에 하나가 되기를 원하시고 기도하십니다. यीशु दुआ करता है कि हम खुदा के नाम पर एक हो जाएं जिस तरह वो और खुदा बाप एक है। आमीन। 아멘. 예수의 이름에는 하나님과 깊은 연합이 담겨 있습니다. यीशु के नाम का मतलब है खुदा के साथ गहरा इत्तेहाद। आमीन। 아멘. 할렐루야. 예수의 이름을 믿고 따르는 자들은 하나님과 연합하게 되며 그 안에서 온전한 하나됨을 경험하게 됩니다. जो लोग यीशु के नाम पर यकीन रखते हैं और इसकी पैरवी करते हैं वो खुदा के साथ मुत्तहिद हो जाते हैं और इसमें मुकम्मल वहदानियत का तजुर्बा करते हैं। आमीन। 아멘. 교회는 예수 이름 안에서 하나가 되어야 하며 그 이름을 힘입어 하나님 역사의 사역을 감당해야 하는 것입니다. कलीसिया को यीशु के नाम पर एक हो जाना चाहिए और एक ऐसी जमात बनना चाहिए जो इस नाम की ताकत से खुदा की बादशाही के काम को अंजाम देती है। आमीन। 아멘. 예수의 이름 안에 우리는 하나님의 사랑과 은혜를 경험하고 서로를 형제자매처럼 하나된 공동체로 살아가야 합니다. यीशु के नाम पर हम खुदा की मोहब्बत और फजल का तजर्बा करते हैं और भाइयों और बहनों के तौर पर एक दूसरे के साथ मुत्तहिद बरादरी के तौर पर रहते हैं। आमीन। 아멘. 하나님의 자기 피로 사신 교회에서 예수의 이름의 축복을 말하고 있는 것입니다. इस कलीसिया के लिए यीशु के नाम पर एक होना एक नेमत है जिसे खुदा ने अपने खून से खरीदा है। आमीन। 아멘. 말씀을 통해 우리는 예수의 이름이 우리에게 주는 놀라운 축복을 깨닫게 되었습니다. कलाम के जरिए हम इन हैरत अंगेज बरकत की समझ रखते हैं जो यीशु के नाम हमें देता है। 아멘. 예수의 이름은 구속의 능력, 제3의 능력, 그리고 하나 되게 하는 능력이 있습니다. यीशु के नाम में छुड़ाने की ताकत, गुनाहों को माफ करने की ताकत और मुत्तहिद होने की ताकत है। आमीन। 아멘. 그 이름을 믿고 이제는 자들은 생명을 얻고 죄에서 벗어나 하나님과 온전한 관계를 맺을 수 있습니다. जो लोग इस नाम पर यकीन रखते हैं और इस पर भरोसा करते हैं वो जिंदगी हासिल करते हैं, गुनाह से पाक हो सकते हैं और खुदा के साथ कामिल ताल्लुक रखते हैं। आमीन। 아멘. 아멘. 우리는 예수의 이름을 믿고 의지할 때 그 이름에 담긴 모든 능력과 은혜를 경험하게 됩니다. जब हम यीशु के नाम पर यकीन रखते हैं और इस पर भरोसा करते हैं तो हम इस नाम में मौजूद तमाम ताकत और फजल का तजर्बा करते हैं। आमीन। 아멘. 예수님을 믿고 그 이름의 비밀을 깨달아 알게 되었을 때 우리는 창조주 하나님의 자녀가 되며 그분과 온전한 연합의 비밀을 깨달아 알 수 있게 되는 것입니다. जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं और इसके नाम के राज को जान लेते हैं तो हम खालिक खुदा के फर्जंद बन जाते हैं और जब हम इसके साथ मुकम्मल इत्तेहाद के राज को जान लेते हैं तो हम इसका इदराक कर सकते हैं। आमीन। 아멘. 하나님의 자기 피로 사신 교회에서 예수의 이름의 비밀을 우리에게 주는 구원과 은혜가 풍성한 그 이름을 높이는 삶을 살아가야 됩니다. गिरजाघर में जिसे खुदा ने अपने खून से खरीदा है
हमें यीशु के नाम पर कसरत से निजात और फजल दिया गया है और हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जो उसके नाम की तबलीग करती है। आमीन। 아멘. 하나님이 자기 피로 사신 교회에서 성경의 핵심인 예수 그리스도를 전해야 됩니다. हमें यीशु मसीह के नाम की तबलीग करनी चाहिए जो बाइबल का बुनियादी हिस्सा है और इस कलीसिया में जिसे खुदा ने अपने खून से खरीदा है। आमीन। 아멘. 바이블 사도행전 13장 13절에서 14절을 읽어주세요. अमाल 13 बाब 13 और 14 पढ़ेंगे। अमाल 13 बाब 13 और 14। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चले, न कि नाच रंग और नशाबाजी से, न जनाकारी और न शहवत परस्ती से और न झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। आमीन। 아멘. 성경은 신약과 구약으로 되어 있습니다. बाइबल ने अहदनामे और पुराने अहदनामे पर मुश्तमिल है। आमीन। 그럼 성경을 한마디로 요약한다면 무엇일까요? तो अगर आप बाइबल का खुलासा एक लफ्ज में करें तो ये क्या होगा? आमीन। 아멘. 그것은 곧 예수 그리스도입니다. ये यीशु मसीह है। आमीन। 아멘. 그것은 곧 그리스도입니다. क्योंकि पुराने अहदनामे में आने वाले यीशु के बारे में ये है और नए अहदनामा में आने वाले यीशु के बारे में भी है। 아멘. 왜냐하면 구약은 오실 예수님에 대한 말씀이고 신약은 오신 예수님에 대한 말씀이기 때문입니다. पुराने अहदनामे में यीशु के बारे में बताया गया है और नए अहदनामा में भी यीशु के बारे में बताया गया है। आमीन। 아멘. 우리는 예수 이름의 비밀 성경을 통해서 알아가고 있는 것입니다. हम बाइबल के जरिए यीशु के नाम के राज को जानते हैं। आमीन। 아멘. 복음서는 육신의 몸을 입고 오셔서 예수님에 대한 기록이고 서신서는 내 안에 오신 예수를 기록한 것이고 요한계시록은 장차 심판주로 오실 예수 그리스도를 전하고 있는 것입니다. अंजील में यीशु के बारे में बताया गया है जो जिस्म में आया, जो मुझ में आया, और मुकाशवा की किताब यीशु के बारे में बताती है जो मुस्तकबिल में इंसाफ करेगा। आमीन। 아멘. 그러므로 성경의 주제는 예수님이요 핵심도 예수님이요 주인공도 예수님이요 모든 설교의 핵심도 예수 그리스도가 되어야 합니다. लिहाजा बाइबल का मौजू यीशु है, बुनियादी मौजू यीशु है और मरकजी किरदार भी यीशु है। तमाम कलाम के मरकज यीशु मसीह होना चाहिए। आमीन। 할렐루야. 예수는 그리스도. 할렐루야. 모든 성경은 예수로 풀어야 합니다. 그리고 예수님을 전해야 됩니다. तमाम सहीफों की तशरीह यीशु के जरिए होनी चाहिए और सिर्फ यीशु की तबलीग की जानी चाहिए। आमीन। 아멘. 그러므로 성경에서나 설교에서 예수님을 빼놓고 이해를 한다면 그것은 지식이요 수박 겉핥기에 불과합니다. लिहाजा अगर आप यीशु के बगैर बाइबल या कलाम को समझते हैं तो ये सिर्फ सतही इल्म है। आमीन। 아멘. 성경 전체에서 예수 그리스도를 발견해야 됩니다. हमें पूरी बाइबल में यीशु मसीह को दरियाफ्त करना और इसकी तबलीग करनी चाहिए। आमीन। 아멘. 성경은 예수님에 대해 기록한 책입니다. बाइबल यीशु के बारे में लिखी गई किताब है। आमीन। 모세의 율법과 선지자 글과 시편도 예수님을 기록한 것입니다. इसने कहा कि मूसा की शरीयत, अंबिया और ज़बूर भी यीशु के बारे में लिखे गए हैं। आमीन। 아멘. 누가복음 24장 27절을 읽어주세요. लुका के इंजील 24 बाब उसकी 27 आयत पढ़ेंगे। लुका के इंजील 24 बाब 27 आयत। मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नबिश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दे। आमीन। 아멘. 바이블 누가복음 24장 44절도 읽어주세요. लुका के इंजील 24 बाब 44 आयत पढ़ेंगे। लुका के इंजील 24 बाब 44 आयत। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था। ये जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तुरैत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 1장 45절로 읽어주세요. यूहन्ना की इंजील इसका पहला बाब उसकी 45 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 45 आयत। फिलिप्पस ने नतानिएल से मिलकर उससे कहा कि इसका जिक्र मूसा ने तौरात में
और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया। आमीन। 아멘. 모세의 율법과 선지서가 넓게는 성경 전체를 가리키는 것입니다. मूसा की शरीयत और अंबिया का वसी पैमाने पर पूरी बाइबल का हवाला दिया गया है। आमीन। 아멘. 그래서 예수님은 너희가 성경에서 영생을 얻은 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경에 곧 내게 대하여 증거하는 거라고 말씀하시는 것입니다. चुनाचे यीशु ने कहा, तुम सहीफों को तलाश करते हो क्योंकि तुम समझते हो कि इनमें तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी और वही मेरे बारे में गवाही देते हैं। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 5장 39절을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील 5:39 आयत। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। आमीन। 아멘. 바울도 성경에서 예수를 보려 하지 않는다면 그것은 수건을 덮고서 보려는 것이라고 말했습니다. पलूस ने बाइबल में ये भी कहा कि अगर आप यीशु को नहीं देखना चाहते हैं तो ये आप अपने सर पर डालकर इसे देखने की कोशिश के मुतरादिफ है। आमीन। 아멘. 바이블 고린도후서 3장 15절에서 16절을 읽어주세요. दूसरा करंथियों 3:15 और 16 आयत पढ़ेंगे। दूसरा करंथियों 3:15 और 16 आयत। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावन की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। आमीन। आमीन। 아멘. 우리는 의도적으로 성경에서 예수님을 발견하려고 해야 됩니다. लिहाजा हमें जानबूझकर बाइबल में यीशु की तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। आमीन। 아멘. 창세기 아담의 가죽옷도 예수님의 그림자입니다. पैदाइश में आदम के चमड़े के कपड़े भी यीशु का साया है। आमीन। 노아의 방주도 예수 그리스도의 예표요. 아브라함의 아들 이삭은 모리아산으로 번제를 드리려 할 때 수풀에 걸려 있는 순양을 드는 것도 예수님의 십자가의 예표입니다. नूह की कश्ती भी यीशु मसीह की एक किस्म है और इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को मोरिया के पहाड़ पर सोख्तरी कुर्बानी के तौर पर पेश किया। जारियों में फंसे हुए मेंढे का नजराना जब वो पेश करने ही वाला था, वो भी यीशु मसीह की सलीब की अलामत है। आमीन। 아멘. 요셉의 승리도 예수의 예표입니다. 구약의 제사나 절기나 도피성도 다 예수 그리스도의 예표입니다. यूसुफ की फतह भी यीशु की एक किस्म है। पुरानी अहदनामे की कुर्बानियाँ, ईदें और पनाह के शहर भी यीशु मसीह की किस्में हैं। आमीन। 아멘. 시편을 보면서 신령한 관점에서 볼 때 그 말씀이 우리의 영적 체험으로 다가오게 됩니다. 이 이야기를 하면 끝이 없습니다. जब हम ज़बूर को रूहानी नुक्ता नज़र से देखते हैं तो ये अल्फाज हमारे सामने रूहानी तजर्बे के तौर पर काम करते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी कोई इंतहा नहीं होगी। आमीन। 아멘. 그냥 전해도 은혜가 되지만 성경에서 예수님에 대한 근거를 찾아서 전해줄 때 그 말씀이 얼마나 보배롭고 힘이 되는지 우리는 알 수 있습니다. सिर्फ इसका इश्तराक करना एक नेमत है, लेकिन जब आप बाइबल में यीशु की बुनियाद तलाश करेंगे और इसका इश्तराक करेंगे तो अल्फाज कितने ज़्यादा कीमती और ताकतवर हो जाएंगे। आमीन। 아멘. 창세기에서 예수의 복음을 발견하고 전해야 됩니다. हम पैदाइश में यीशु मसीह की खुशखबरी को दरियाफ्त करने और फैलाना चाहिए। 아멘. 역사서에서 예수의 복음을 발견하고 전해야 됩니다. हमें तारीख की किताबों में यीशु मसीह की खुशखबरी को दरियाफ्त करना और फैलाना चाहिए। आमीन। 선지서에서 예수 그리스도의 복음을 발견하고 전해야 됩니다. हमें पेशन गोई की किताबों में भी यीशु मसीह की खुशखबरी को दरियाफ्त करना और फैलाना चाहिए। 아멘. 시편과 지혜서도 예수 그리스도의 복음을 발견하고 전해야 됩니다. हमें ज़बूर और हिकमत की किताब में भी यीशु मसीह की खुशखबरी को दरियाफ्त करना और फैलाना चाहिए। 아멘. 사복음에서 요한계시록에서도 예수 그리스도의 복음을 전해야 됩니다. हमें यीशु मसीह की खुशखबरी को 4 अंजीलों से मुकाशफा की किताब तक दरियाफ्त करना और फैलाना चाहिए। आमीन। 아멘. 성경 전체에서 예수 그리스도를 발견하고 전해야 됩니다. हमें पूरी बाइबल में यीशु मसीह को दरियाफ्त करना चाहिए और इसकी तबलीग करनी चाहिए। आमीन। 아멘. 출애굽 광야 가나안의 사건에서도 예수 그리스도의 말씀을 전해야 됩니다. खरूज और किनानी बियाबान में के वाक़यात भी यीशु के बारे में बताते हैं। आमीन। 아멘. 출애굽과 광야 가나안 이야기가 나옵니다. खरूज बियाबान और किनान की कहानी जाहिर होती है। आमीन। 아멘. 바이블 사도행전 13장 17절에서 19절 말씀을 읽어주세요. अमाल 13 बाब 17 से 19 आयत तक पढ़ेंगे।
अमाल 13 बाब 17 से 19 आयत तक। इस उम्मत इस्राएल के खुदा ने हमारे बाप दादा को चुन लिया, और जब ये उम्मत उनके मिस्र में परदेशियों की तरह रहती थी, उसको सरबुलंद किया और जबरदस्त हाथ से इन्हें वहां से निकाल लाया। और कोई 40 बरस तक बियाबान में उनकी आदतों की बर्दाश्त करता रहा, और केनान के मुल्क में 7 कौमों को गारत करके तखमीनन 450 बरस में उनका मुल्क उनकी मिरास कर दिया। आमीन। 아멘. 바울이 이 말씀을 언급한 것도 예수를 증거하기 위해서입니다. पलूस ने भी यीशु मसीह के बारे में गवाही देने के लिए इन अल्फाज का जिक्र किया है। आमीन। 아멘. 출애굽기는 여호와께서 모세를 통해서 애굽에서 종살이던 이스라엘을 구원해내신 이야기입니다. खरोज की किताब इसकी कहानी है कि किस तरह यहोवा ने मूसा के जरिए इसराइल को मिस्र की गुलामी से बचाया। आमीन। 아멘. 민수기 신명기에 광야 40년 연단이 나오고 여호수아서는 가나안을 향해 차지하게 하신 이야기입니다. गिनती और इस्तिस्ना की किताब बियाबान में घूमने के 40 साल की कहानी बयान करती है, और यशवा की किताब केनान के सरजमीन पर कब्जा करने की कहानी बताती है। 아멘. 이 말씀은 객관적으로 우리는 죄악에서 구원해신 예수 그리스도의 이야기요, 주관적으로서는 성령께서 우리를 죄악에서 구원해서 하늘에 속한 자로 만드시는 영적 과정을 말씀한 것입니다. ये लफ्ज़ यीशु की कहानी है जिसने हमें गुनाह से बचाया, और मौजूद तौर पर ये इस रूहानी अमल की कहानी है जिसमें रूह कुदस हमें गुनाह से बचाता है और हमें जन्नत के लोग बनाता है। 아멘. 바울은 홍해 사건을 통해 옛사람을 십자가에 매장시킨 세례 사건으로 보았습니다. आपने बहरे कुलजम के वाक़या को बपतिस्मा देने के वाक़ये के तौर पर देखा है, जिसने बुरे आदमी को सलीब के नीचे दफन कर दिया। आमीन। 아멘. 바이블 고린도 전서 10장 1절에서 4절을 읽어주세요. पहला कुरिन्थियों 10 बाब 1 से 4 आयत तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 बाब 1 से 4 आयत तक। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे ना वाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे, और सब के सब समुंदर में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। आमीन। 아멘. 반석도 예수, 생물도 예수, 성막도 예수, 제사도 예수, 여호서도 예수를 예표한 것입니다. चट्टान यीशु की अलामत है, पानी यीशु की अलामत है, खेमा यीशु की अलामत है, कुर्बानी यीशु मसीह की अलामत है, और यशुआ भी यीशु मसीह की अलामत है। आमीन। 아멘. 이런 진리를 모르는 사람들은 알레고리, 풍유나 비유라고 하면서 비난하는데 그것은 영적 소경이기 때문입니다. जो लोग इस हकीकत को नहीं जानते वो इस पर एक तमसील के तौर पर तनकीद करते हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि वो रूहानी तौर पर अंधे हैं। आमीन। 아멘. 성경은 예수님에 대한 기록입니다. 그러므로 예수님을 보고 전해야 됩니다. बाइबल यीशु के बारे में बताती है, लिहाजा हमें यीशु को देखना चाहिए और यीशु के बारे में तबलीग करनी चाहिए। आमीन। 아멘. 예수님을 전하지 않고 있는 설교는 복음이 아니에요. 생명이 없습니다. कोई भी ऐसा वाइज जो यीशु की तबलीग नहीं करता है वो अंजील नहीं है, इसके कोई जिंदगी नहीं है। आमीन। 사사시대도 왕정시대도 예수의 말씀인 것입니다. काजियों का दौर और बादशाहत का दौर भी यीशु मसीह की बात करता था। आमीन। 아멘. 바이블 사도행전 13장 20절에서 23절을 읽어주세요. अमाल 13 बाब 20 से 23 आयत तक पढ़ेंगे। अमाल 13 बाब 20 से 23 आयत तक। और इन बातों के बाद सैमुअल नबी के ज़माना तक उनमें काजी मुकर्रर किए। इसके बाद उन्होंने बादशाह के लिए दरख्वास्त की, और खुदा ने बिन्यामीन के कबीले में से एक शख्स साउल कैस के बेटे को 40 बरस के लिए उन पर मुकर्रर किया। फिर उसे मौजूल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा।
इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादे के मुताबिक इसराइल के पास एक मुनज्जी यानी यीशु को भेज दिया। आमीन। 아멘. 사사시대 이스라엘이 범죄하여 징계를 받아 부르짖을 때 여호와께서 사사를 보내시어 구원해 주시는 바로 사사는 예수 그리스도의 예표요 성령의 예표이기도 합니다. काजियों की मुद्दत के दौरान जब इसराइलियों ने गुनाह किया और सजा के लिए पुकारा तो यहोवा ने इन्हें बचाने के लिए काजी भेजे। काजी यीशु मसीह की एक किस्म और रूह कुदस की एक किस्म भी है। आमीन। 아멘. 왕정시대 다윗 왕은 예수의 예표입니다. बादशाही का दौर यीशु मसीह की एक किस्म है। 하나님이 세우시는 왕 다윗은 예수님의 만왕의 왕 되심을 잘 보여주고 있습니다. बादशाह दाऊद जिसे खुदा ने कायम किया था वाज़ह तौर पर जाहिर किया कि ये यीशु बादशाहों का बादशाह है। आमीन। 아멘. 온갖 고난과 고통 가운데 이스라엘 왕이 되어 결국은 세계를 통치하는 다윗의 모습은 바로 육신을 입고 세상에 오셔서 죽기까지 낮으셨다가 높아진 부활 승천을 전하고 왕권을 가진 예수님의 모습을 예표하는 것입니다. दाऊद की तस्वीर जो हर किस्म की मुश्किलात और मसाइब के बावजूद इसराइल का बादशाह बना और बिलाकर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की, यीशु की तस्वीर पेश करता है जो जिस्म में दुनिया में आया, मौत के लिए आजिज हुआ और फिर अपने जी उठने के बाद तख्त पर चढ़ गया। आमीन। 아멘. 상징이나 예표적으로 보나 실제적으로 하신 말씀이나 다 예수님을 증거하는 것입니다. वह अलामती हो या पेशन गोई, हकीकत में कहे गए अल्फाज तमाम यीशु की गवाही देते हैं। आमीन। 아멘. 할렐루야. 세례님이 증거했던 예수님의 이야기고 성경의 고난을 받으신 예수님의 부활의 얘기고 회개하지 않으면 화가 있을 것이라는 성경의 예언 등을 말씀하면서 예수님의 구주되심을 증거하고 있습니다. ये यीशु की कहानी है जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी थी और ये बाइबल में मुसीबत ज़दा मसीहा और जी उठने की कहानी बताकर और बाइबल में ये पेशन गोई है कि अगर कोई तौबा नहीं करेगा तो मुसीबत में आएगा। आमीन। 아멘. 이렇게 성경을 예수님으로 풀어서 설명해 줄 때 그들은 마음의 문을 활짝 열고 예수를 구주로 받아들이고 다음 안식일에 온성의 하나님의 말씀을 듣고자 모였다고 했습니다. जब यीशु के जरिए बाइबल की इस तरह वजाहत की गई तो उन्होंने अपने दिल खोल कर यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम कर लिया और अगले सबत के दिन पूरा शहर खुदा का कलाम सुनने के लिए जमा हो गया। आमीन। 아멘. 성경은 우리에게 예수 그리스도에 대한 완전한 믿음과 구원을 주시기 위해 예수님에 대해서 다른 각도로 말씀하고 계시는 बाइबल 것입니다. हमें यीशु के बारे में मुख्तलिफ जाविये से बताती है ताकि हमें इस पर मुकम्मल यकीन और निजात मिले। आमीन। 아멘. 결론적으로 말씀을 드리겠습니다. 하나님의 자기 피로 사신 교회에서 예수 이름을 전해야 합니다. आखिर में मैं आपको बताऊंगी खुदा ने इस कलीसिया में यीशु के नाम की तबलीग की जिसे उसने अपने खून से खरीदा था। आमीन। 아멘. 사도들은 개념적인 예수 그리스도를 전했습니다. रसूलों ने यीशु के तस्वराती नाम की तबलीग की। आमीन। 아멘. 예수 십자가 사건이 부활 승천하시사 성령으로 우리 안에 살아계신 예수 그리스도를 전했습니다. यीशु के मसलूब होने के बाद वो दोबारा जिंदा किया गया और आसमान पर उठाया गया और इसने रूह कुदस के जरिए हमारे अंदर रहने वाले यीशु मसीह के बारे में मुनादी की। आमीन। 아멘. 그들은 예수님을 전할 때 예수님을 알게 하고 맛보게 하고 체험하게 하고 만나게 하고 그 안에서 살게 했습니다. जब वो यीशु के बारे में मुनादी करते थे तो उन्होंने लोगों को इसके बारे में जानने और इसका मजा चखने और इसका तजर्बा करने, इससे मिलने और इसमें रहने की इजाजत दी। आमीन। 아멘. 여기서 있는 강혜스터 목사 내가 만난 예수를 전했습니다. पादरी आस्तर ने भी यीशु मसीह के बारे में बताया जिससे मैं मिला था। आमीन। 아멘. 내 안에 성령으로 살아계신 예수 그리스도를 전했습니다. मैंने यीशु मसीह के बारे में मुनादी की जो रूह कुदस के जरिए मुझ में रहता है। आमीन। 사랑하는 여러분, 성경 모든 곳에서 예수를 발견하고 전할 수 있어야 합니다. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बाइबल में हर जगह यीशु मसीह को दरियाफ्त करेंगे और यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएंगे। आमीन। 아멘. 바이블 요한 1서 5장 7절과 8절을 읽어주세요. पहला यूहन्ना 5 बाब 7 और 8 आयत पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 बाब 7 और 8 आयत। और जो गवाही देता है वो रूह है क्योंकि रूह सच्चाई है और गवाही देने वाले तीन हैं, रूह और पानी और खून, और ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं। आमीन। 아멘. 증거하시는 성령이시 성령은 진리니라. ये रूह कुदस है जो गवाही देता है और रूह कुदस सच्चाई है। आमीन। 아멘. 하늘에서 증거하신 이가 셋이요 아버지와 아들과 성령이시다. 그리고 이 셋은 하나이시다. 또한 땅에서 증거하는 이가 셋이니 성령과 물과 피라고
이 셋을 하나라고 말하고 있습니다. क्योंकि तीन है जो आसमान पर गवाही देते हैं, बाप, कलाम, बाप, यीशु मसीह और रूह कुदस, और ये तीन एक है। और जमीन पर तीन गवाही देने वाले हैं, रूह, पानी और खून। ये तीनों एक मुत्तफिक हैं, एक में मुत्तफिक हैं। आमीन। 아멘. 육체의 생명은 물과 피와 살로 구성이 되어 있습니다. जिस्म की जिंदगी पानी और गोश्त पर मुश्तमिल है। आमीन। 아멘. 영의 생명도 물과 피가 성령으로 들어오는 것입니다. रूह की जिंदगी इसी वक्त हासिल की जाती है जब पानी, खून और रूह कुदस में दाखिल होते हैं। आमीन। 아멘. 성령과 물과 피는 셋이 아니라 하나입니다. रूह, पानी और खून तीन नहीं बल्कि एक है। 이 모든 것은 예수 그리스도를 증거하는 일만 합니다. ये तमाम चीजें यीशु मसीह के बारे में गवाही देती हैं। आमीन। 아멘. 하나님이 증거하는 것도 예수 그리스도에 관한 증거입니다. खुदा की गवाही यीशु मसीह की गवाही है। आमीन। 아멘. 성령의 증거도 예수 그리스도를 전하는 것입니다. रूह कुदस की गवाही यीशु मसीह के बारे में भी एक गवाही है। 말씀의 증거도 예수 그리스도를 전하는 것입니다. कलाम का सबूत यीशु मसीह का सबूत है। आमीन। 복음 전도의 증거도 예수 그리스도를 전하는 것입니다. बशर की गवाही यीशु मसीह के बारे में गवाही है। 성령과 말씀과 피가 예수 그리스도를 증거합니다. रूह कुदस, कलाम और खून यीशु मसीह की गवाही देते हैं। आमीन। 아멘. 그리고 이 보배로운 예수 그리스도의 복음을 빚어낸 드림 스쿨에서 먼저 누리고 그리고 온 세상에 저는 예수 그리스도의 증인이 되시기를 예수의 이름으로 축복합니다. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पहले यीशु मसीह की इस कीमती खुशखबरी से लुत्फानंदोज होंगे और फिर यीशु के गवाह बन जाएंगे जो इसे पूरी दुनिया में फैलाएंगे। आमीन। 아멘. 통역으로 수고하신 무시라 티처, 교회와 가정 성경읽기로 함께하신 모든 분들의 삶 속에 하나님의 영혼이 함께하기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. मैं दुआ करती हूँ कि रूह कुदस की मौजूदगी में खिदमत शिरकत करने वाले तमाम लोगों के साथ हो। आमीन। 아멘. 할렐루야. 하나님 감사합니다. 주님 감사합니다. 아버지 하나님 나라의 복음을 전파하였습니다. 하나님 말씀을 허락하여 주옵소서. 말씀을 허락하여 주시옵소서. 예레미야가 3장 33절 말씀을 읽으세요. 바이블. 예레미야가 यर्मिया 오케이. 3장 33절 인생이 고생함은 예레미야가 3장 33절 말씀을 바이블 읽으세요. ओके। 바이블. 에레미야가 3장 33절 말씀 주시는 말씀입니다. यर्मिया 네, 에레미야가 3장 33절 말씀. चैप्टर वो फोन में करना। 에레미야가 3장 33절. 에레미야가 एगा कितना बाप? हाँ एगा